2006 के उमेश पाल अगवा मामले में अतीक अहमद समेत 3 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 7 मुलजिमों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल के 24 फरवरी को प्रयागराज में कत्ल हो गया था। उमेश पाल के खानदान ने कोर्ट से अतीक को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। बिल्कुल, और इस बीच अतीक अहमद को वापस पुलिस की निगरानी में साबरमती जेल भी ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। साबिक एमपी अतीक अहमद को लेकर आज यूपी पुलिस वापस साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच जाएगी। करीब 24 घंटे के सफर की शुरुआत होने से पहले ही अतीक की तिब्बी जांच हुई। लंबे सफर से ठीक पहले अतीक का ब्लड प्रेशर चेक किया गया, जो काफी बढ़ा हुआ पाया गया। डॉक्टर से चेकअप के बाद अतीक को मेडिसिन दी गई। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सफर की शुरुआत में काफी ताखिर हुई। जब तबीयत बहाल हुई तो सफर का आगाज हुआ। प्रयागराज से रात करीब 9 बजे यूपी पुलिस साबरमती जेल के लिए रवाना हो गयी। एक बार फिर गाड़ियों का काफिला रात के अंधेरे में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। अतीक के साथ मीडिया की गाड़ियां भी पीछे लग गईं। करीब 2.25 घंटे के बाद रात 10:45 पर यूपी पुलिस का काफिला चित्रकूट पहुंचा। फिर प्रयागराज से करीब 130 किलोमीटर दूर चित्रकूट की रिजर्व पुलिस लाइन में गाड़ियों का काफिला पहुंचा। वहां पुलिस वाले तो गाड़ियों से नीचे उतर गए, लेकिन अतीक को वैन में ही रखा गया। यूपी पुलिस के इस स्टॉपेज का मतलब थोड़ी देर बाद सबको पता चल गया। लंबे सफर की तैयारी करने के लिए पुलिस यहाँ रुकी थी। पुलिस की इस टीम ने साबरमती से प्रयागराज का सफर 24 घंटे से भी कम वक्त में पूरा किया था। अब वापसी में भी 1300 किलोमीटर का सफर करीब इतनी ही देर में पूरा करने का टारगेट है। पुलिस टीम ने खाने पीने के पैकेट अपने साथ स्टोर कर लिए हैं, यानी इन्हें नाश्ता, लंच या डिनर के लिए ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रात करीब 12:50 पर अतीक के लिए गाड़ी रोकी गयी। अतीक को एक केस में सजा मिल चुकी है, पर सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत कड़ा है। ऐसे में यूपी पुलिस काफी चाको चौबंद है। पुलिस काफिला आगे बढ़ते हुए प्रयागराज से झांसी, शिवपुरी होते हुए 12 से राजस्थान में दाखिल होगा। आज दिन भर में राजस्थान के कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल रात तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बरेली जेल वापस पहुंचे अतीक के भाई अशरफ को यूपी पुलिस के जरिए एनकाउंटर किए जाने का डर सता रहा है। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है? पूरी बात नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या है होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। अशरफ और अतीक अहमद को मंगल को कोर्ट में पेश किया गया था। वाज़ेह हो कि अतीक अहमद के जरिए मजीद कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है तमाम मुकदमात फर्जी हैं। अब देखना यह है कि यह कानूनी लड़ाई कब तक जारी रहेगी और क्या रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।